राम राम जी सारे ना। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर दी मैंने। बच्चा का कर दिया दूध ताता, अपनी बनाऊंगी चाह। दूध दाद मैंने काट लिया। ये चाह अपनी बना ली थी चाह। मैंने इसके पापा ने बैठ कर पी ली चाह। और तारा की छा है आज। चाह और रस खाने हैं जब व्रत की शुरुआत होगी। इस व्रत में चाह और रस खा कर व्रत चालू होया करे। फिर मैं चली गई मैस का नहीं। मैस देख लग रही मैस का न्यार गेर के चाह पी का मैं न्यार गेरन आ गई थी। न्यार गेर कर नहीं इसने फिर शरबत टेक दिया। मैंने शरबत टेक का मैंने बच्चा की रोटी पो दी। ये स्कूल में जाऊँगे अब इनके टिफिन पैक कर दिए मैंने। कर दिए मैंने इनके टिफिन पैक। ये चाल पड़े हैं स्कूल में होली है तैयार है। स्कूल में तैयार हो पीछे लग रही है बाल बाण। फिर स्कूल में जाओगी। ये लागी मैं पोचा मारन तो झाड़ू मैंने काट दी थी। झाड़ू काट कर नहीं मैं लगी पोचा मारन। पोचा मार लग रही और सारा काम मैंने कर दिया था। इनका पापा जा लिया रोटी खा कर काम पे मंडी शहर। सारे घर में रसोई में मैंने मार दिया था पोचा। पोचा मारने के बाद मैं बैठ गई मशीन पे अपना सूट तैयार कराया। आज यो पहनना है। देख इसके पापा के जा गया रोटी खा कर। ये मैं लागूंगी बर्तन मांजने। बर्तन मांज के लगी थी मैं मैसने नुआन। या नुआनी ताते पानी में जच्चा है। 6 दिन की ब्याही हुई है। एक डेगचा ताता पानी का कराया मैंने। ये भी मैं ताता सीड़ा करके मैं लगी इसने नुआ दूँ जल्दी कई दिन हो गए नहाए। या भी नहाए बिना तो यार आया नहीं करे थी भी कई दिन हुए ऐसा भूलना वो करती इसने मैंने नुआ दी। गंदी हो रही थी मैंने मसाला दिया इसका सरफ घोल कर जब बनवाई। नुआ का इसका गात मसल गात कौन ज़्यादा कपड़े के लिया इसने ठंड ना लगेगी। इनमें प्याऊंगे काटड़े ना तेल सिरसम का। अब ये मैंने भूखा हा लग गया था। इसकी कोख खाली लग गई थी इसलिए मैंने इसका दूध और वो एक शीशी तेल की प्याई थी छोटी सी दवाई वाली शीशी थी। बड़ा काबू माँ था मेरे कुकर करेगा मुँह नून तो फिर भी मैंने आगे तो इसका प्याय दिया। थोड़ा इसने खिंडवाया थोड़ा मैंने प्याय दिया। इसकी माँ ने हो रही थी कहता मेरे बेटे का मारती हो। घर में लुगाई नहीं इतने काम हो जावा है फिर भी कोई नु कह देगा कहने सब घर में के काम हुआ है लुगाइया ने। आने के बाद मैंने धोए थे लुत्ते नहीं मैंने मैं मशीन में सुखा लाई। ये भी मैं तार पर टांग दूँ सारे सूख जाएंगे सांझ ने तार लूँगी। लत्ते सुखा कर मैं गई थी नहा कर तैयार होकर मैंने वर्दी हुई। वही में पानी भर का मैंने वही का कर दिए थे टिक्के सतिये और माता का भी टिक्का कर दिया था। वही बना वर्दी जो ताड़े में
ये बह गई थी मंजू की माँ, या लग रही थी तैयारी करने, चौल ले आई, अपने लोटा भर रही है, गेहूँ ले रही, सिंगाड़े ले रही है, ये भी आनू करी बेबे मैंने 30 लग रही तोड़ी तोड़ी नमस्कार दोस्तों, करवा चौथ के व्रत के बाद कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। माताएं यह व्रत अपनी फुलवा जहाँ से मैं सारे सुनूंगा। अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। माताएं यह व्रत अपनी संतान की खुशी और उनकी दीर्घ आयु के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत के साथ साथ व्रत की कथा का भी बहुत महत्व है। आइए अब हम आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा की ओर ले चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया, जिससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गईं और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो स्याऊ माता मेरी ननद की कोख बांध देगी। इसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ। ऐसा सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता 7 दिनों का होकर वो मर जाया करता था। एक समय उनके गांव में एक बहुत बड़े महर्षि आए तो छोटी बहू उनके पास जाकर रोने लगी और उसने स्याऊ माता द्वारा उसकी कोख बांधने का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया और इसका हल पूछने लगी। तब वह ऋषि बोले, तुम्हारे गांव में एक सुरई गाय है, तुम उस सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की सखी है, वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तब तुम्हारे बच्चे जी सकेंगे। अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय के पास जाकर उसकी साफ सफाई कर आती, साफ पानी भर आती और हरी हरी दूब उनके भोजन के लिए रख आती थी। एक दिन सुरई गाय ने सोचा, ये सुबह सुबह कौन मेरी सेवा करने आता है, आज जरूर देखूंगी। ऐसा सोचकर वो सुबह सवेरे उठी तो देखती है कि साहूकार की छोटी बहू आई और वहाँ सफाई करने लगी। गौ माता उससे बोली, क्या बात है, तू रोज तड़के यहाँ आकर साफ सफाई कर जाती है। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ समुद्र पार अपनी सहेली स्याऊ माता के पास चल पड़ी। रास्ते में बहुत तेज धूप थी तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे थककर बैठ गए। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको खाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की छोटी बहू ने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहाँ आई तो खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि उसे सांप से बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांगो, तुम क्या मांगती हो?
तब वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें वहां पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत आराम दिया है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तो वह बोली, माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, अब तो वचन दिया है तो तेरे 7 बेटे जरूर होंगे। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर जा, तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगे। तू जाकर अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई चढ़ा और अहोई अष्टमी का उद्यापन कर। यह सुनकर वो अपने घर वापस लौट आई तो देखती है कि वहाँ उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वो बहुत खुश हुई और उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करी और अहोई अष्टमी का व्रत और उद्यापन किया। हे अहोई माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की छोटी बहू पर करी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय अहोई माता। मैं बुढ़िया रहा कर दी और वह हनी गणेश की सेवा करा कर दी। तो गणेश हनी माटी का बना कर दिया बुढ़िया, रोज नुआंदी दुआंदी उसकी सेवा कर दी। और फिर वो गणेश हनी रोज माटी का बना कर दी, वह पिंगल जाया करता। और वह बुढ़िया हनी फिर रोज का नुए काम था उसका। एक दिन उसका बुढ़िया का घर कशा में साहूकार एक वो महल बनाने लग गया। और उस महल वाला का दौर बड़ा कारीगर का दौर पहुँच गई। वहाँ बुढ़िया ने बोली, कारीगर भाई बिलामनी, मेरा एक हनी पत्थर कार गणेश की मूर्ति बना के दे दी। तो कारीगर ने बोले माता जी, बिला हनी हमें इतने गणेश बना के देवांगे नहीं, इतना तो बोला हम एक दीवार बना देंगे। फिर वह बुढ़िया ने बोली, बना दो भाई। फिर बना लियो दीवार, तो फिर बना लियो। ने बोला, ना माता जी, बोला और कितने जाके न देख बनवा ले बोला तो वह बुढ़िया ने खड़ी खड़ी सोचे गई, बोले यार दीवार बना सीधी नहीं बना, आडी बना, बोला बांगी बना। अनु कह के नवा बुढ़िया घर आएगी, आके न फिर वह तो बेट की अरोड़े है वो गणेश सुना था खड़ा खड़ा बुढ़िया की बात या के करी है, ये कारीगर के करे हैं। और तो वह ने कारीगर दीवार बनावे और बांगी हो जाए, फिर उसने पाड़े हटके फिर बनावे, फिर बांगी हो जाए। नुए सारा दिन नुए लिगड़ गया, सवेरे तय और शाम तय नुए लिगड़ गया। फिर सांझ का आया सेठ ने बोला, भाई तुमने सवेरे तहनी कि मैं काम नहीं कराया। बोला, सेठ जी काम तो बहुत सारा कर दिया, बोला हमें सवेरे के लाग रहे। हाँ, और यह दीवार बोला सीधी नहीं बन दी, सवेरे एक बार तो इसने बनावा, हाँ, फिर यह बांगी हुआ है, फिर इसने उदेड़े हैं अटके, फिर बनाओ है इसने, फिर बोला बांगी हो जाए है। बोला आज सवेरे तर शाम देगा, बोला यो ये काम हो रहा है। बोला आज तो फिर हमें बोला अच्छा रहा। बोला और बोला आया था कोई, बोला एक बुढ़िया आई थी सेठ जी। और आज बुढ़िया ने बोली, बोला कहनी हमारा गणेश की मूर्ति बना के दे दो पत्थर की। बोला मैंने तो सेठ ने बोला, भाई मैंने उस बुढ़िया का घर ले चल। फिर वो कारीगर उस बुढ़िया का घर ले गया सेठ ने। सेठ जाके ने बोला, बुढ़िया माता, बोला हनी तना नहीं, बोला पत्थर का गणेश बना के कौन देवा, तना नहीं मैं सोना का गणेश बनवा के दूँगा। और हमारा जो या दीवार बनाएंगे तो हमें अपना गणेश ने कह देख सीधी बन जाएगी। वो गणेश उड़े खड़ा खड़ा सुना था, और जो सेठ था उसने सोने की मूर्ति की आम भर ली, और वो गणेश सुनिए था भी। फिर वो उसकी कारीगर लाके में दीवार बनाने, तो दीवार सारी सीधी बन गई। फिर उसका जो महल बढ़ गया नहीं का उसका सेठ का, और फिर उसने सोने की मूर्ति लेके न और बुढ़िया तो दे दी। और उसके फिर सा पूरा महल बन गया सारा। गणेश ने सारा में कराया था वो। जिस
गुड़िया की आई की करके यो मिल गई सुन ली कहानी पी लो पानी साल पर बेला बनी से कलर नहीं बनी और जब बुढ़िया की बेला बनी उसी सब का बेला बनी हो पानी कहानी सुने पीछे चावल बांध लिए सारे ना पल्ले देंगे सूरज ना पानी पानी पिया दे घनी देर की पिसाई मरो हो गया शाम का टाइम। शाम के टाइम में लगी सब्जी छोकन। मम्मी ने बना दी थी सब्जी रोटी। ये दादी की रोटी निकाल ली है, इसमें सब्जी है। यो ले आए थे मम्मी रसगुल्ले का डिब्बा, काले रसगुल्ले इसमें। डाल है मम्मी इसमें कटोरी में रसगुल्ला ना, रोटी राटी सारी पोल। ये बुला मम्मी माता रानी का तिलक। अरे मेरा भी ये बुला हुआ है नहीं चली माता का सिंदूर का तिलक। ओही माता का भी लगा दिया है। ये आरती कला है मम्मी। आरती हो गई थी भाई खत्म, आरती पूरी हो गई थी तो इब तोक मार लिया। इसमें गाँव की रोटी और इसकी दादी की रोटी। इसमें गाँव की रोटी इधर दिए सिंगाड़े, दोक भी मार ली थी और जोत भी लगा दी थी। इब चला हम दादी चल पड़े हम दादी तो रोटी देन। चलो चले बागे थे हम तैयार किए डांगर। ये दादा या दादी की ये पोचन लग रहे मम्पा दादी के आ नहीं रही थी ताई। यूथ था उनका कान्हा का भी फोटो खींच लिया हमने। कान्हा आ गया। ताई खाना लग रही बूढ़े ताऊ भी खावा रोटी। ये ले सारे थे ये रोटी खाना लग रहे। या दादी री या दादा रहा यो इनका कान्हा रहा जो हमारा कान्हा है। मम्मी देव गाते रोटी। जल्दी खवा दे नो तो टक्कर मार देगी। इसके बाद भी रोटी दे गए थे हमने का गाँव तक रोटी बड़े भी आए थे हम। ये चल लेंगे अपने घर चल ये चल पड़े इनके घर। खींचो फोटो फिर खींचो। ध्यान मिल गई थी इसकी ताई और इसकी भाभी प्रिया की। ये लगी थी कहने हमारे फोटो खींच दे, हमारे वीडियो बना दे। ये हमने फोटो में ले लिए थे ज़्यादा। प्रिया ने बोली ताई निप्पल दे दे, निप्पल ने भी पीवेगी के। इसकी आसी कर रही थी अपनी ताई की। या प्रिया की ताई आका मैं इसके पापा तने बोली तेरे बालक को नहीं तू भी पानी दुआन लग रहा था पानी। ईब देवा मम्मी हो का ओ पानी पापा भी करती है आज पापा बरती है। इब लगी थी मैं अपने बड़का की आरती करने। इन तरह रसगुल्ला खवाया टिक्का कराया। प्रीतम ने बोला मैं भी कम भी खवा देंगे तेरे रसगुल्ला। खवा तो भाई खवाओगे तो
प्रीतम तो मैंने को थे गिफ्ट दे दे। प्रीतम ने बोला मेरी तो गोज खाली पड़ी है, आज जितने रुपये थे मैंने तो ला दिए अपने, हमें मन्ने दे दो। ये नु ऐसे रहा था। बाबा ने रोटी खुआना, बाबा ने रोटी खुआ गए, हम भी खाऊंगे, हमने भी लग रही है भूख। पानी दे दिया, रोटी दिया, इसकी दादी की सारा काम करके और थी नरीवार, हम भी रोटी खा लेंगे। खुआ दी बाबा तो रोटी, कच्चा दूध पिया दिया। अब तो हमारा दूध हो गया, बाबा तक भी मौज हो जाएगी, बाबा तक भी कच्चा दूध पिया दिया करेंगे बे। तो कब ऐसे हम बाबा तक कच्चा दूध पियाना चाहिए। काम करके मैं लगी थी रोटी पौन, इसकी दादी की बाबा से हम की तो पहला पौधी थी, फिर मैं लगी थी अपनी पौन रोटी। इसके पापा रे बालक लगे थे रोटी खाने, तो मैं रह रही थी। मैंने पोल रोटी खा पी का मैं लगी थी बर्तन मांजने। बर्तन मांजिया, मैंने इनका दूध ताता कराया, सारा तो दूध दिया। मैं इस ब्याह पीछे कई काम बद गए, तो मैंने बर्तन जचा दिया, सारा स्लेब साफ कर दिया, दूध ताता करने लग रही। मैंने दूध भी कटका हो गया तैयार, मैं सागा घेर दूंगी अब। तो कितनी अब खत्ता उठ ले, सारा काम इतनी वारी हुआ है। रोटी खा कर मैंने बदल ली लत्ते, सोने की होगी तैयारी। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम जी सारे ने। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। किसा ला गया नो जरूर बता दिया करो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो जी।